Very good morning to all of you, beta. So, as you know, we are doing chapter number 10, Haloalkanes and Haloarenes of your chemistry volume 2. And in this chapter, we have already studied about the methods of preparation of haloarenes and haloalkanes. And before that, we have already discussed about the nature of the carbon halogen bond present in both types of compound, that is haloalkanes as well as in haloarenes. Today we will start with the next topic of this unit, and that is properties of haloalkanes and haloarenes. Properties of haloalkanes and haloarenes. And in this, at first we will start with the physical properties of haloalkanes and haloarenes. Physical properties. So बेटा physical properties में सबसे पहले at first the very first property is related to the physical state, color and order of these compounds. Physical state, color and order. तो बेटा याद रखना है कि अल्काइल हैलाइड्स सिंपली जो होते हैं, दे आर कलरलेस सब्सटेंसेस अंडर प्योर कंडीशंस, बट ब्रोमाइड्स जो होते हैं, अल्काइल ब्रोमाइड्स जो होते हैं एंड आयोडाइड्स, दे डेवलप कलर व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट. जब ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स को हम लाइट में रखते हैं, व्हेन दे आर एक्सपोज्ड टू लाइट, दे शो कैरेक्टरिस्टिक कलर. ओके, फॉर एग्जाम्पल जब मिथाइल क्लोराइड्स, मिथाइल ब्रोमाइड्स, इथाइल क्लोराइड्स एंड some chlorofluoromethanes, they are gases at room temperature, whereas the higher analogues, that is higher alkyl halides, exist either in liquid state or in the solid state. Okay, normally अगर बात करें ऑर्डर की, then most of them are volatile in nature as well as have sweet smell. ठीक है, फ्रेग्रेंस देते हैं, ये स्वीट स्मेल होती है इनकी. The next we are going to discuss the next property, that is melting points and boiling points. Melting points and boiling points. Melting points and boiling points. मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट्स के केस में हैलोअल्केन्स एंड हैलोरेन दोनों अलग अलग से प्रॉपर्टीज डिस्क्राइब करते हैं. ये सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हैलोअल्केन्स का केस. दैट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ हैलोअल्केन्स. तो सिंपल सी बात है, जैसा कि हम ऑलरेडी नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड में डिस्कस करके आए ही हैं. Haloalkanes contains sp3 hybridized carbon atoms, most of them. So hence carbon halogen bond in case of haloalkanes are polar in nature. Generally polarity exist करती है. जो मोल कंपाउंड होते हैं haloalkanes होते हैं, they are polar. So polar भी होते हैं as well as higher molecular mass रहता है as compared to their जो उनके पेरेंट एनालॉग्स होते हैं, पेरेंट हाइड्रोकार्बन के रिस्पेक्टिवली अगर बात करें
दे हैव हायर मासेस, ठीक है, एज वेल एज ग्रेटर पोलैरिटी। क्लियर? हाइड्रोकार्बन जिनसे बनते हैं वो तो ऑलमोस्ट नॉन पोलर ही होते हैं। तो इस तरह से, तो देयरफॉर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो हैं, अब क्योंकि पोलैरिटी एग्जिस्ट कर रही है इन स्पीशीज के केस में, तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रहेंगे वो स्ट्रॉन्गर रहते हैं। एंड देयर एग्जिस्ट डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द हेलो एल्केन्स, जो आपके अल्काइल हैलाइड्स रहते हैं। डाइपोल डाइपोल मूवमेंट्स रहती हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन दैन वन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये जो इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं दे आर जनरली हायर देन दोज ऑफ देयर पेरेंट हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, दूसरी बात जो हायर बॉइलिंग पॉइंट को सपोर्ट करती है दैट इज द साइज ऑफ द हैलाइड आयंस व्हिच आर प्रेजेंट इन द कंपाउंड। ड्यू टू ग्रेटर साइज, ग्रेटर मास, द magnitude of van der Waals forces is also higher and hence boiling points of these species are generally higher. Boiling point generally higher रहते हैं इनके। ठीक है, सिमिलरली जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करते जाते हैं, मींस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, हेलोजन एटम्स जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे जो बॉइलिंग पॉइंट है दे आर आल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ द van der Waals फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शंस। ठीक है जी, पैटर्न जो रहता है बॉइलिंग पॉइंट्स का वो थोड़ा सा डिफरेंटली बिहेव करता है, डिपेंड करता है अल्काइल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है, इसके अलावा हेलोजन एटम कौन सा प्रेजेंट है। ठीक है जी, देन डिफरेंट केसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेलोजन एटम किस तरह से बॉइलिंग पॉइंट को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपके पास सेम अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, हेलोजन एटम डिफरेंट है, जैसे मान लो मिथाइल ग्रुप की बात कर रहे हैं, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल आयोडाइड और मीथेन जो इनका पेरेंट है, पेरेंट हाइड्रोकार्बन जिनसे ये बनाए जाते हैं। तो उन केसेस में बात करें, जैसे जैसे साइज ऑफ द हेलोजन एटम इंक्रीज करता जाएगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करता जाएगा, ये ध्यान रखना है। एज देयर इज इंक्रीज इन द साइज ऑफ द हेलोजन एटम प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग सेम मिथाइल, containing identical methyl group, the boiling point also goes on increasing. Reason? van der Waals forces. van der Waals forces क्या करते हैं? van der Waals forces always increases with increase in size. साइज के अकॉर्डिंगली इंक्रीज करते जाते हैं van der Waals forces, एक्सटेंट ऑफ van der Waals forces, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज करते जाते हैं। ठीक है, गोज ऑन इंक्रीजिंग। सो यही कारण है कि मीथेन की अगर बात करें, मीथेन की बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है, देन मिथाइल फ्लोराइड, देन मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड एंड मिथाइल आयोडाइड का मैक्सिमम हो जाता है। यानी बॉइलिंग पॉइंट मीथेन का सबसे कम होगा, देन मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड एंड मिथाइल आयोडाइड। ये ट्रेंड वे चलता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर रही है बॉइलिंग पॉइंट when same alkyl group is present but halogen atoms are different। ठीक है, उस वे में इस तरह से ये वेरी करेगा। सेकंड आता है फॉर आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड्स। आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड्स मींस टू से कि आपके पास केमिकल फॉर्मूला सेम रहेगा, पेरेंट चेन लेंथ चेंज होती रहेगी। तो उस केस में ध्यान रखना है जो बॉइलिंग पॉइंट है that always goes on decreasing with increase in branching of the molecule। जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज करेगी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज अल्काइल हैलाइड में, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑन द साइड या इवन नंबर ऑफ हेलोजन एटम, अगर मान लीजिए हेलोजन एटम भी ब्रांच में आ जाता है, साइड चेन पे आ जाता है, ठीक है, तो उस केस में बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा ऑलवेज। ठीक है, टर्मिनल पोजीशंस के ऊपर अगर आपके पास लगा हुआ है, टर्मिनल पोजीशंस के ऊपर हेलोजन एटम लगा है, देन बॉइलिंग पॉइंट हाई रहेगा। लेकिन अगर
ब्रांचिंग में आ जाता है, और कार्बन एटम ब्रांचिंग में रहते हैं। मतलब सिंपल सी बात है कि विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हेलोजन एटम, surface area decreases, because of which extent of van der Waals forces also decreases, magnitude of van der Waals forces decrease कर जाएंगे, and hence the boiling point also decreases। ठीक है जी। so therefore with the increase in branching in case of isomeric halides boiling point goes on decreasing। clear बेटा। next आपके पास आता है in case for सेम हेलोजन एटम, अगर हेलोजन एटम सेम है बट डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स है। पहले हमने ये वाला डिस्कस किया था, सेम अल्काइल ग्रुप डिफरेंट हेलोजन एटम्स। नाउ सेम हेलोजन एटम डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स। तो याद रखना है जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम, जैसे जैसे मिथाइल ग्रुप हैवियर होता जाएगा, ठीक है जी, बॉइलिंग पॉइंट आल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग। बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा विद इंक्रीज इन द साइज ऑफ द मिथाइल ग्रुप। ठीक है, यही कहना कि जैसे मिथाइल क्लोराइड की बात करें तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट रहता है उसका, लेकिन आगे चले इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट आल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग। इन केस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स और हेलो एल्केन्स की बात हो रही है, ध्यान रखना है, हेलो एल्केन्स की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है जी। सो इन दिस वे यू कैन एक्सप्लेन द बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, सिमिलरली इन केस the number of halogen atoms present in a given alkyl halide also alters the boiling point of that particular compound। सेम अल्काइल ग्रुप में जब नंबर ऑफ हेलोजेंस, दैट इज नंबर ऑफ हैलाइड या नंबर ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीज करना स्टार्ट करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट आल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग। बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता जाता है, इंक्रीज करता जाता है विद द बॉइलिंग पॉइंट्स दैट इज इंक्रीजेस as the number of halogen atoms increases in a given organic compound। ठीक है, अल्काइल सेम रहेगा, दैट इज अल्काइल चेन सेम रहेगी, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर 2 हैं तो 2 ही रहेंगे, लेकिन नंबर ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीज करते जाएं, चाहे वो क्लोरीन है, मतलब सेम। ठीक है, डिफरेंट वाला केस तो है ही है कि जैसे जैसे साइज इंक्रीज करेगा वैसे वैसे वन डर वाल्स फोर्स इंक्रीज करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन अगर सेम हेलोजन एटम, नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, ठीक है, वो इंक्रीज करते हैं गिवन कंपाउंड में, तो वहां पे भी हेलोजन जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट विल गोज ऑन इंक्रीजिंग विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, इन दिस वे यू कैन एक्सप्लेन द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ दीज स्पीशीज। ओके, नेक्स्ट इज योर हेलो एरेन्स के केस में जब हम बात करते हैं मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स की, ये तो हो गया हेलो एल्केन्स का। मेल्टिंग पॉइंट्स के केस में एग्जैक्टली एज इट इज ही इफेक्ट पड़ता जाता है, वैन डर वाल्स फोर्सेस का एक्सटेंट तो ऑलमोस्ट सिमिलरली वेरी करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, हेलो एरेन्स के केस में जब हम बात करते हैं हेलो एरेन्स की, हेलो एरेन्स, in case of haloarenes the very first thing, boiling points are nearly same as those of haloalkanes with the same number of carbon atoms। haloarenes में same number of carbon atoms के with respect to अगर कोई compound present है तो boiling point almost same से रहते हैं उस केस में। बट जिस तरह से हम डिस्कस करके आए हैं कि सेम अल्काइल ग्रुप के लिए जैसे हेलोजन एटम चेंज होगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट वेरिएशन करेगा, यहाँ पे भी वैसे ही होता है। एक सेम अराइल ग्रुप के लिए जब डिफरेंट हेलोजन एटम प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है जी, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन, तो उस केस में जो हैवियर ग्रुप प्रेजेंट होगा, जैसे आइडो, मान लीजिए आइडो बेंजीन की बात कर ले, आइडो बेंजीन और फ्लोरो बेंजीन एंड बेंजीन की बात करते हैं, तीनों के बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करते हैं, तो आइडोबेंजीन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सबसे ज्यादा होगा, देन फ्लोरोबेंजीन एंड देन
सिंपल बेंजीन का लीस्ट रहेगा। मैटर साइज, साइज फैक्टर मैटर कर रहा है यहाँ पे, ठीक है जी। आइडो अरेंज जो रहते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम रहता है। इसके अलावा सेम हेलोजन एटम के लिए जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं दे आर इंक्रीजेस एज साइज ऑफ द अराइल ग्रुप इंक्रीजेस, सेम एज इन केस ऑफ हेलो अल्केन्स के केस में जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया है। बाकी यहाँ पे एक चीज एक्सेप्शनल आती है, क्योंकि अब एरोमेटिक कंपाउंड की बात करें तो ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस के ऊपर प्रेजेंट हेलोजन एटम्स वो वहां पे थोड़ी सी अल्टरेशन आ जाती है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स में। जैसे बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, अगर सेम हेलोजन एटम प्रेजेंट है, सेम हेलोजन एटम, इफ देयर आर टू हेलोजन एटम्स प्रेजेंट ऑन द सेम अराइल ग्रुप, ठीक है, सेम रिंग के ऊपर, जैसे बेंजीन रिंग के ऊपर दो आपके हेलोजन एटम लाइक क्लोरीन ही प्रेजेंट है मान लीजिए, ठीक है, तो उस केस में याद रखना है कि जो ऑर्थो पोजीशन के ऊपर जब प्रेजेंट रहेंगे, ऑर्थो पोजीशन जानते हो, ये वाली पोजीशन 1 2 पोजीशन जो रहती है, दिस वन, ये ऑर्थो पोजीशन है, तो इसका जो होगा जो बॉइलिंग पॉइंट एज वेल एज, फर्स्ट ऑफ ऑल बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम रहेगा among as compared to that in case of meta position or that in case of para position, ठीक है। यहां पे बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू मेटा एंड पैरा। मेटा का इससे थोड़ा कम हो जाएगा, पैरा का आगे फिर इंक्रीज कर जाएगा। जैसे इस केस में इसका होता है 453 केल्विन, ओके, 453 केल्विन। जब हम बात करते हैं मेटा की, मेटा डाइक्लोरो ये वाला, तो इसका होता है 446 केल्विन, क्लियर, 446 केल्विन होता है। लेकिन जब करते हैं हम बात करते हैं पैरा की, तो ये इंक्रीज कर जाता है, ये 448 केल्विन हो जाता है, ये रहता है। और इसके पीछे जो कॉज रहता है दैट इज द सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। पैरा मॉलिक्यूल एंड ऑर्थो ज्यादा सिमेट्रिकल रहते हैं, ठीक है। पैरा और मेटा की बात करें तो पैरा इज मोर सिमेट्रिकल एज कंपेयर टू मेटा, देयरफॉर द पैरा आइसोमर हैज लिटिल बिट हायर बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ मेटा आइसोमर, ठीक। इस तरह से हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। बाकी ऑर्थो के केस की अगर बात करें तो वहां पे जो इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहती हैं वो मैक्सिमम रहती हैं, और यही कारण है कि यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट जो रहता है वो मैक्सिमाइज हो जाता है।